गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रसायन का लेसन 10 संक्षारण का लास्ट टॉपिक, संक्षारण से बचाव, प्रोटेक्शन फ्रॉम करोजन। संक्षारण से बचाव के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे शुद्ध धातु का चुनाव करना, क्योंकि शुद्ध धातु होगी तो संक्षारण होता ही नहीं है शुद्ध धातु में। दूसरा, सही प्रकार के डिजाइन का चुनाव करके भी हम संक्षारण से बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक अगर उसमें टर्न और उभरा हुआ भाग होता है तो वहां पर संक्षारण की क्रिया लगातार चल जाती है। दो विपरीत सतह होने के कारण संक्षारण की क्रिया होती रहती है। तीसरा, निरोधक के प्रयोग के द्वारा संक्षारण से बचाव करना। चौथा, एनोडिक और कैथोडिक क्षेत्र बनाकर के संक्षारण से बचाव करना। चौथा, सुरक्षात्मक परत चढ़ा करके संक्षारण से बचाव करना। पांचवा, संक्षारण से अकार्बनिक लेपन के द्वारा संक्षारण से बचाव करना। आपके कोर्स में सुरक्षात्मक परत चढ़ा करके संक्षारण से बचाव करना कोर्स में है। इसमें दो प्रकार के संक्षारण से बचाव किया जाता है, एक गैल्वानिकरण करके, दूसरा टिनिंग के द्वारा। गैल्वानिकरण को हम गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या हिंदी में इसे यशदीकरण कहते हैं। ये लोहे और इस्पात को संक्षारण से सुरक्षात्मक परत चढ़ाकर बचाने की क्रिया कहलाती है। इसमें लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। जिंक की परत चढ़ाने के कारण, क्योंकि जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे से ऊपर आता है और एनोडिक क्षेत्र बनाता है, इसका विद्युत विभव भी लोहे की धातु जिसे हम संक्षारण से बचाते हैं कम होता है और लोहे का विद्युत विभव अधिक होता है। इसलिए ये खुद एनोड बनकर लोहे को कैथोड बना देता है, और हम ये जानते हैं कि संक्षारण की क्रिया एनोड पर ही चलती है। इसलिए एनोड पर संक्षारण होने के कारण लोहा कैथोड बनकर के संक्षारण से सुरक्षित हो जाता है। ये अपना बलिदान देकर भी लोहे को संक्षारण से बचाता है। इस प्रकार ये क्रिया कहलाती है गैल्वानीकरण के द्वारा संक्षारण से बचाव करना। इस क्रिया को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से इस परत में, सुरक्षात्मक परत में छेद हो जाता है, टूट जाती है या अपनी जगह से हट जाती है, और किसी भी तरह से अगर गैल्वानिक सेल का निर्माण हो जाता है, गैल्वानिक सेल के निर्माण होने पर जिंक एनोड बन जाता है और लोहे की धातु कैथोड बन जाती है, तो भी लोहे की किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि संक्षारण की क्रिया एनोड पर चलती है और धीरे धीरे करके इसमें से जिंक की परत हटती रहती है और लोहे की धातु कैथोड बनकर के सुरक्षित हो जाती है, और लोहे का संक्षारण नहीं होता है जब तक कि थोड़ी मात्रा में भी जिंक की परत लोहे के ऊपर चढ़ी रहती है, लोहा संक्षारण से बचा रहता है। इस प्रकार से ये क्रिया कहलाती है गैल्वानिकरण। दूसरी, टिनिंग। जब लोहे या स्टील को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर टिन धातु की परत चढ़ाई जाती है तो ये क्रिया टिनिंग कहलाती है। हम ये देखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में टिन लोहे के नीचे आता है, इसका विद्युत विभव लोहे से अधिक होता है। इस कारण से ये अगर संक्षारण की क्रिया होती है तो ये सुरक्षात्मक परत बन जाती है, और सुरक्षात्मक परत बनने के कारण संक्षारण की क्रिया आगे नहीं चलती है, कैथोडिक क्षेत्र बन जाती है। कैथोडिक क्षेत्र पर संक्षारण की क्रिया नहीं होती है और लोहा एनोडिक क्षेत्र बनता है, लेकिन उसके ऊपर कैथोडिक परत का आवरण चढ़ा रहता है, जिसके कारण उस पर संक्षारण की क्रिया नहीं होती है। इससे लोहे धातु में अधिक संक्षारण प्रतिरोधकता होने के कारण वो संक्षारण से बच जाता है। लेकिन ये सुरक्षा तभी तक रहती है जब तक टिन की परत लोहे को धातु को पूर्णतः ढकी रहती है, पूर्णतः कवर करके रखती है, अच्छी तरह से चढ़ी रहती है। लेकिन अगर उसमें कोई छेद हो जाता है, किसी तरह से हट जाती है ये परत अपनी जगह से, या टूट फूट जाती है, तो संक्षारण की क्रिया बहुत अधिक तीव्र गति से होती है, क्योंकि अब लोहा एनोडिक क्षेत्र बन जाता है और एनोडिक क्षेत्र पर संक्षारण की क्रिया अधिक गति से होती है। इसलिए अधिक गति से होने के कारण जहां पर टिन का सुरक्षात्मक परत नहीं होता है, उस जगह पर लगातार धातु एनोड बनकर के संक्षारित होती रहती है।
जबकि टिन कैथोडिक सुरक्षात्मक बनने के कारण संक्षारण से बच जाती है। हम दोनों की तुलना करके देखते हैं कि लोहे के लिए किसका सुरक्षात्मक आवरण सही है, गैल्वानिक का या टिन का। तो पहले गैल्वानिककरण, गैल्वानिक या एनोडिक सुरक्षा परत। एनोडिक सुरक्षा परत को हम एनोडिक सुरक्षा परत या गैल्वानिककरण को हम बलिदानी एनोड भी कहते हैं। ये खुद बलिदान देकर भी लोहे को संक्षारण से बचाता है। दूसरा, जिंक का या एनोडिक परत का विद्युत विभव लोहे की तुलना में अधिक कम होता है, इसलिए ये एनोडिक क्षेत्र बनाता है। तीसरा, संक्षारण की क्रिया एनोडिक क्षेत्र पर होने के कारण लोहा कैथोडिक क्षेत्र बनकर के संक्षारण से बच जाता है। चौथा पॉइंट, अगर किसी कारण से छेद हो जाता है या परत हट जाती है तो भी लोहा कैथोडिक क्षेत्र बनने के कारण संक्षारण से सुरक्षित ही रहता है। जबकि टिनिंग, जिसे हम कैथोडिक सुरक्षात्मक परत भी कहते हैं, कैथोडिक सुरक्षात्मक परत टिन की चढ़ाई जाती है। टिन विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे से नीचे आता है। इसका विद्युत विभव लोहे से अधिक होता है, इसलिए ये कैथोड सुरक्षात्मक परत बनाता है विद्युत विभव अधिक होने के कारण। और कैथोडिक सुरक्षात्मक परत बनाकर के ये लोहे को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन अगर किसी कारण से इस कैथोडिक सुरक्षात्मक परत में छेद हो जाता है, अपनी जगह से हट जाती है, तो मुख्य धातु का संक्षारण एनोड बनने के कारण तीव्र गति से होता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि गैल्वानिककरण टिनिंग के मुकाबले में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि अगर किसी कारण से दोनों में से परत हट जाती है तो एनोडिक सुरक्षात्मक परत अधिक सुरक्षा देती है धातु को, धातु संक्षारित नहीं होती है। जबकि कैथोडिक सुरक्षात्मक परत मूल धातु से भी कम सुरक्षात्मक परत सुरक्षा प्रदान करती है। अगर किसी कारण से ये हट जाती है तो इस स्थिति में पूर्णतः सारी धातु जब तक संक्षारित नहीं हो जाती, नष्ट नहीं हो जाती है, तब तक संक्षारण की क्रिया चलती रहती है। इसलिए कैथोडिक सुरक्षात्मक परत टिनिंग की अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। लास्ट टॉपिक हम ये देखते हैं, इसमें एक शॉर्ट नोट आता है, डीजिंसिफिकेशन किसे कहते हैं। डीजिंसिफिकेशन मतलब जिंक का नष्ट होना। ये क्रिया मिश्र धातु पर होती है। मिश्र धातु परिभाषा है इसकी, मिश्र धातु जो दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होती है में किसी भी कारण से या संक्षारण के कारण धातु का नष्ट होना, एक धातु का नष्ट होना, एक धातु की प्रतिशत मात्रा में कमी होना या एक धातु का संक्षारण होना डीजिंसिफिकेशन कहलाता है। या मिश्र धातु में से धीरे धीरे करके संक्षारण के द्वारा एक धातु में कमी होना डीजिंसिफिकेशन कहलाता है। इसे हम डीजिंसिफिकेशन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि मुख्यतः मिश्र धातु को सुरक्षात्मक परत देने के लिए जिंक के जैसी धातुएं जिनका कि विद्युत विभव मुख्य धातु से कम होता है, वो एनोडिक सुरक्षात्मक परत बनाती हैं या एनोडिक सुरक्षा प्रदान करती हैं और खुद बलिदान के जैसा कार्य करती हैं, बलिदानी एनोड बनाती हैं और मुख्य धातु को सुरक्षित कर देती हैं। इसलिए हम इस क्रिया को डीजिंसिफिकेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए पीतल कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, जिसमें से कुछ समय के बाद धीरे धीरे संक्षारण होने के कारण या किसी भी और अन्य कारण से जिंक की धातु धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। इसलिए इस क्रिया के कारण पीतल में से एक मिश्र धातु के नष्ट होने के कारण हम इस क्रिया को डीजिंसिफिकेशन कहते हैं। थैंक यू।